पूनम पांडे इज अलाइव। पूनम पांडे जिंदा है। पूनम पांडे की कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई। उनकी पीआर टीम की तरफ से उनकी डेथ डिक्लेयर की गई ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। 2020 में इस सर्वाइकल कैंसर के ऑलमोस्ट ग्लोबली ऑलमोस्ट जो है 604,000 जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और उसमें से 342,000 डेथ्स हुई थी। ऑल्दो सर्वाइकल कैंसर में क्या अगर आपका अर्ली स्टेज में जो है डायग्नोज हो जाता है तो 91% चांसेस है सर्वाइव करने के। अब यहाँ पे पूनम पांडे की आज स्टोरी आई है और आज उन्होंने जो अपनी स्टोरी डाली और जिसमें खुद बैठी हुई है और बोला है कि उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए किया था कि लोगों को अवेयरनेस हो कि सर्वाइकल कैंसर किस तरह से जो है जान भी ले सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए डिफरेंट कैंपेन्स होती है, डिफरेंट तरीके से जो है वो आप फैक्ट्स बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको फैक्ट्स बताए आ सकते हैं कि भाई इस बीमारी से इस तरह से भी जो है ना वो चीजें हो सकती है या इतनी डेथ्स हुई है, इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये आप आके एज ए पब्लिक फिगर आके अपने जो आपके सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स है वहां पे आके जो है पब्लिक अवेयरनेस दे सकते हैं। उसके लिए आप अगर अपनी डेथ डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि ये एक जो है पब्लिक अवेयरनेस का जो एक तरीका था, तो आई एम सॉरी, ये पब्लिक अवेयरनेस का तरीका तो नहीं था, ये ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट था। क्योंकि इस पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा नाराज है। जिन्होंने कल कंडोलेंस किया था वो आज बहुत शॉक्ड भी है और नाराज भी है कि क्या पैथेटिक वे है किसी को बताने का। यू नो व्हाई, लेट्स से किसी की फैमिली में कोई भी सर्वाइकल कैंसर से किसी की भी डेथ होती है और जब वो किसी और की डेथ सुनता है ड्यू टू सेम रीजन, तो उनके जो इमोशंस है वो वापस से जो है ना वो रियलाइव हो जाता है और वो जो है वापस से उस ग्रीफ में जाते हैं। वो वापस से जो है ना वो उन मोमेंट्स को याद करते हैं जब उन्होंने अपने प्यारों को लास्ट टाइम पे जो है वो फेयरवेल दिया था। वो मोमेंट्स जो उनको याद आने लगते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट से आपने उन लोगों के इमोशंस को हर्ट किया है जो एक्चुअली इन चीजों से गुजरे हैं। अब ये जिसको आप पब्लिक अवेयरनेस कह रहे हो, ये पब्लिसिटी स्टंट किस तरह से बन गया कि ये करने के बाद, इस तरह की चीज करने के बाद आपने सर्वाइकल कैंसर जैसी सीरियस चीज को जो है ना बहुत ही मजाक बना दिया। अब देखो, आपने सोचा कि आप जब अचानक से इस तरह के न्यूज होंगे तो लोग जो है ना वो अवेक हो जाएंगे और लोग जो है ना वो फौरन से जो है ना वो प्रिकॉशंस लेंगे, लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी से जो है ना अपनी चीजों को चेकअप करेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपकी अभी आई न्यूज और उसके बाद जो है लोग भागेंगे अपना चेकअप कराने, ऐसा तो नहीं होता। थोड़ा तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है। लेकिन जब दूसरे दिन ये न्यूज आती है कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, तो लोग जो है अब इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे। लोग कहेंगे नहीं, जो सर्वाइकल कैंसर का जो भी पेशेंट होता है ना वो तो देखो अच्छा भला होता है, वो तो भाई मजाक कर रहा होता है, वो तो भाई जोक्स कर रहा होता है, वो तो भाई इस तरह से जो है वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहा होता है। दैट मीन्स कि बीमारी को इतनी सीरियस नहीं, और इस बीमारी को लोग एक्चुअल में भूल भी सकते हैं। लोग बोलेंगे नहीं यार उसने ही बोला था, ऐसा नहीं होता। तो यू नो व्हाट, बीइंग पब्लिक फिगर, जब आप ऐसी चीजें करते हो सो यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि आप क्या कर रहे हो। क्या ये एक्चुअली में अवेयरनेस है? क्या इस तरह से लोगों पे जो आप चाह रहे हो वैसे इफेक्ट होगा और लोग वो करेंगे जो आप चाहते हो? क्योंकि एक दिन में कोई भी हॉस्पिटल नहीं भागता है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। नेक्स्ट डे में आपकी न्यूज आती है कि आप अलाइव है, और ये जो एक पब्लिक अवेयरनेस का एक तरीका था और जिसको सुनने के बाद लोगों को गुस्सा आता है आप पे और लोग इस चीज को भूल जाएंगे सर्वाइकल कैंसर को, लेकिन लोग ये याद रखेंगे कि आपने ऐसे पब्लिसिटी स्टार्ट किया था। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पब्लिक फिगर्स, जितने भी जो है ना भाई इन्फ्लुएंसर्स है, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, कि अगर आपको अवेयरनेस देनी है तो उसका प्रॉपर तरीका है, आप उससे दीजिए, बट ये सब मत करो। इफ यू अग्री विद मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।